और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं जम्मू और श्रीनगर का, जहां से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। रमन हमसे जम्मू से जुड़ चुके हैं, तो वहीं नासिर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रमन, आपका रुख करेंगे क्योंकि देखिए कल फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक संबोधन जो है वो देश को दिया गया, एक संदेश कड़ा, वो भी पाकिस्तान को दिया गया और कई बड़ी बातें जो है उसमें कही गई। पाकिस्तान समझ सके तो समझ ले इन बातों को कि अब भारत सहने वालों में से नहीं है। ऐसे में अगर हम बॉर्डर एरियाज की बात करें, क्योंकि कल देखिए डीजीएमओ की भी हॉटलाइन पर बातचीत हुई है, स्थगित करने की बात और शांति कायम करने की बात जो है दोनों तरफ से हुई। खासतौर से पाकिस्तान ने यह कहा कि अब हम वापस से उल्लंघन नहीं करेंगे। क्या तस्वीर है वहां? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन किया और उन्होंने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को ये बता दिया कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चलेगी, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चलेगा और खून और पानी एक साथ नहीं चलेगा। उनका संदेश जो है वो साफ था कि जो 23 तारीख को जो सीसीएस की बैठक हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए थे, जो 5 बड़े सैंक्शन जो हैं वो पाकिस्तान पर लगाए थे, उन पर कोई भी जो है वो नरमी जो है वो भारत दिखाने वाला नहीं है। यानी कि इंडस वाटर जो समझौता है उस पर कोई बातचीत जो है वो अभी आने वाले दिनों में नहीं होगी। साथ ही साथ में जब तक बातचीत पाकिस्तान के साथ नहीं होगी, जब तक टेरर जो है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाएगा। दूसरा, ट्रेड भी जो है उनके साथ कोई भी नहीं है। यानी कि जो सारे लिंक भारत ने पाकिस्तान के साथ कट ऑफ कर दिए थे, चाहे वो ट्रेड के माध्यम से हो, चाहे पानी के रास्ते हो, चाहे वो टॉक के रास्ते हो, वो सारे जो है वो अभी सस्पेंड मोड पर ही रखे जाएंगे। और साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने पलटवार किया है और पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर जो है उन्हें चोट पहुंचाई है। प्रधानमंत्री के इस संदेश के तुरंत बाद, हम कह सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद ही एक वेव जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स की देखी गई। सांबा के इलाके में, कठुआ के इलाके में, आरसपुरा, परगवाल, जम्मू के कंटोनमेंट के इलाके के अंदर, उसके साथ साथ में जो उधमपुर का इलाका है वहाँ पर भी जो है वो ड्रोन्स की साइटिंग जो है वो देखी गई। परगवाल में बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन्स को मार गिराने के लिए करीबन 50 से 60 राउंड जो है वो फायर भी किए हैं और ये ड्रोन जो है वो करीबन 1000 फीट की हाइट पर थे। अब ये सर्विलांस ड्रोन थे या लीथल ड्रोन थे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं निकल पाई है। लेकिन जब भारतीय डिफेंस जो सिस्टम था उसकी तरफ से कार्रवाई की गई, उसके करीबन आधे 1 घंटे के बाद जो ये ड्रोन डिसअपेयर हो गए पूरी तरीके से। इनमें से कुछ एक ड्रोन को मार गिराने की भी जानकारी जो है वो हमारे पास मिल रही है। फिलहाल सीज फायर वायलेशन की बात करें तो सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, ना लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके पे और ना ही इंटरनेशनल बॉर्डर के इलाके पे। लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है एक बार फिर सामने आ गई है। पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान की करतूतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जाएंगी और पाकिस्तान की कथनी और करनी में जो है वो जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हुई थी हॉटलाइन पर, उसमें भारत की तरफ से स्पष्ट ये कह दिया था और पाकिस्तान ने भी माना था कि कोई भी सीज फायर वायलेशन यानी कि एक सिंगल गोली भी जो है वो पाकिस्तान से नहीं चलनी चाहिए। अगर वो चली तो उसका जवाब जो है वो गोले से दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा एक कंसर्न जो था वो ड्रोन को लेकर था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर बिट्रेट करने की कोशिश की है और पाकिस्तान जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ड्रोन की जो इंट्रूजन है भारतीय सीमा के अंदर वो नहीं होनी चाहिए। 2019 से ही हम लगातार देख रहे हैं कि ड्रोन के रास्ते, ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान न केवल जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहा है बल्कि हथियारों की खेप जो है वो ड्रोन के रास्ते बिल्कुल रमन, यहाँ पर जो ड्रग्स हैं उनको यहाँ पर बिल्कुल जो कड़ा संदेश दिया गया है उसके कई सारे मायने निकलते हैं। अब बस ये देखना है कि पाकिस्तान उनको कितना समझता है और जिस तरह से आपने भी कहा कथनी और करनी में अंतर है, अब इसमें उसको बदलाव की जरूरत है। क्योंकि दो टूक प्रधानमंत्री की तरफ से कह दिया गया, पानी खून साथ नहीं बह सकते और सिंधु जल संधि समझौते पर अब आगे चल करके अगर बाय चांस बातचीत होती भी है तो शर्तें हमारी होंगी। वहीं हम नासिर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले संतोष ओझा भी हमारे साथ जो है वाराणसी से जुड़ चुके हैं। नासिर, सबसे पहले आपके पास आते हुए इसके बाद कि सीधे तौर पर श्रीनगर की जनता किस तरह से देख रही है, कितने ज्यादा उत्साहित, क्योंकि देखिए हर किसी को लग रहा था कि अचानक से जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट कर दिया गया, कह दिया गया सीज फायर है, और उसके बाद ऐसा लग रहा था हुआ क्या, एब्रप्ट सारी चीजें खत्म हो गई, एब्रप्ट हम जवाब दे रहे थे और जवाब में हम बहुत आगे थे। लेकिन इसको लेकर के जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्योंकि प्रधानमंत्री आए, उन्होंने एग्जैक्ट सारी चीजें बताई कि हमारा अब क्या पूरी तरह से जो है लाइन रहने वाला है और किस लाइन पर हम चलने वाले हैं। वैश्विक तौर पर भी उन्होंने संदेश दिया कि हमारी शर्तों पे जो होगा वो होगा, किसी का इंटरफेरेंस भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीनगर की जनता कैसे देख रही है?
जी देखिए, बिल्कुल जो कल देश के प्रधानमंत्री ने जनता से संबोधित किया, उसके बाद जब लोगों ने ये वो बात, तो कहीं न कहीं ये राहत वाली बात है कि जो शर्तें रखी गई हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा, दो-टोक अल्फाज में कहा, जैसे पहले भी मेरे सहयोगी रमन ने कहा कि आतंक और पानी नहीं मिलेगा, बातचीत भी नहीं होगी, ट्रेड भी नहीं होगा। इससे कहीं न कहीं पाकिस्तान को जो एक सेटबैक जो है वो पहले से लगा हुआ है, कल भी जो है एक सेटबैक लगा, क्योंकि पाकिस्तान का ख्याल था कि अब सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो 5 चीजें जो है भारत की तरफ से दी गई थी, चाहे बॉर्डर ट्रीटी की बात करें, डिजिटल स्ट्राइक की बात करें या ट्रेड की बात करें, तो शायद वो भी रेस्टोर जो है वो हो सकती है, तो ताकि हम फिर से एक बार जो है पानी भी ले सकते हैं। जो चैनल्स पे बैन लगाया गया है वो भी रिटर्न हो सकता है। कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान बौखलाया हो, उसकी तस्वीर जो है हमें साफ कल नजर आई। तो कहीं ना कहीं जहाँ जम्मू कश्मीर घाटी की अगर बात करें, स्पेशली कश्मीर कश्मीर की बात करेंगे, तो लोगों में जो है पहले से ही काफी सारा गुस्सा था, लेकिन कल उस गुस्से में थोड़ा सा जो है कमी देखने को मिली। अब लोग भी चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को सुधरना चाहिए, क्योंकि देखिए जब तक पाकिस्तान खुद इस बात की पहल नहीं करेगा, जब तक खुद पाकिस्तान आतंकवाद को वहां से खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा, तब तक आतंकवाद जो है पाकिस्तान में पनपता रहेगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद अभी भी जिंदा है, अभी भी वो पनाह दे रहे हैं, क्योंकि हमने वो तस्वीरें जो है लगातार देखी, जब से